नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान फिर से एक बार तेज हो गया है और ये घमासान कांग्रेस और शिवसेना के बीच मची हुई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे अभी एक चुनाव लड़ रहे हैं और उस चुनाव में एक सीट पर दांव ऐसी फंस गई है कि उसके बाद उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच बिल्कुल ठनी हुई है। दोनों पार्टियां इस स्तर पर पहुंच गई है कि अगर उद्धव ठाकरे की बात नहीं मानी गई तो फिर परेशानी बढ़ सकती है और ये जो महाविकास अघाड़ी का गठबंधन है वो टूट भी सकता है। ये स्थितियां आई है इसलिए क्योंकि अभी जो 21 मई को 9 सीटों के लिए विधान परिषद के महाराष्ट्र विधान परिषद के 9 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की गई और ये चुनाव की घोषणा जो कोरोना के समय में की गई है, ये घोषणा के पीछे भी एक लंबी कहानी है। क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे के लिए ये चुनाव की घोषणा नहीं की जाती तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ता। उनके मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने के लिए उन्हें विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी का सदस्य होना जरूरी था। 6 महीने तक तो बिना सदस्य बने मंत्री या मुख्यमंत्री रहा जा सकता है, लेकिन 6 महीना का समय उनका मई में खत्म होने वाला था और 24 मई से पहले अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं बनते तो उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ता। ये स्थितियां बहुत गंभीर होती जा रही थी और इस बीच कांग्रेस और एनसीपी दोनों है जो उद्धव ठाकरे का साथ नहीं दे रहा था। दोनों पार्टियां को लग रहा था कि अगर उद्धव ठाकरे का समय खत्म होता है तो ऐसे में उनके लिए एक बढ़िया मौका है कि वो अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन स्थितियां बदल गई और उद्धव ठाकरे ने जब इस संकट से निकलने के लिए भारतीय जनता पार्टी से समर्थन मांगा और नितिन गडकरी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई और आनन फानन में मई में ही विधान परिषद के 9 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कराई गई और इस तरह से अब 21 मई को चुनाव होना है और उस चुनाव को लेके बहुत सारी परेशानियां बढ़ गई है। इस बीच उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस के जो लीडर हैं वहां पर महाराष्ट्र में बाला साहब थोराट, इन तीनों के बीच बैठक हुई। उस बैठक में उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक सीट भारतीय जनता पार्टी को दे दी जाए ताकि ये चुनाव इस तरह से लड़ने की जरूरत ही ना पड़े और जिसके कोटे में जितनी सीटें हैं वो सीटें मिल जाएगी। चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि चुनाव लड़ने के बाद किसके पलड़े में क्या जाता है ये बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इसमें जो विधान परिषद का चुनाव, ये जिस चुनाव की बात कर रहे हैं उसमें विधायकों को वोट देना है और विधायक कभी भी किसी के पक्ष में जा सकते हैं, उन पलड़ा बदल सकते हैं और ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे के लिए भी मुसीबत बन जाएगी। उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो इसको लेके उद्धव ठाकरे काफ़ी सीरियस हैं और वो बोल रहे हैं कि एक सीट जिसके ऊपर चुनाव की संभावनाएं हैं, जिसके लिए दोनों पार्टियों के पास बहुमत नहीं है, वो सीट भाजपा को दे देनी चाहिए और कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर देखा जाए तो जो वहाँ पर चुनाव हो रहे हैं महाराष्ट्र में, वो 9 सीटों के लिए विधान परिषद का चुनाव हो रहा है। 9 सीटों के लिए जो चुनाव हो रहा है तो वहाँ पर 288 सदस्य हैं महाराष्ट्र विधानसभा में और 288 सदस्यों में से 9 सीटों को लिए चुनाव करना है। तो ऐसे में एक सीट के लिए 29 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। 29 विधायक वोट देंगे जिसके पक्ष में वो एक सीट जीत पाएगा। और जब पूरे महाराष्ट्र विधानसभा का जो किस पार्टी की स्थितियों के बारे में देखें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को 105 सीटें मिली थी, जबकि उसके पास दूसरी छोटी पार्टियों का भी समर्थन है और अभी उनके पास जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है उसके पास 114 विधायक हैं और 114 विधायक होने के बावजूद भी वो 3 सीट आसानी से अपने पास रख सकती है, जबकि एक सीट के लिए उनके पास कुछ एक्स्ट्रा विधायक हैं जो विधायक वोट दे सकते हैं और अगर उनको दूसरे 2 और विधायकों का समर्थन मिल गया तो वो चौथी सीट भी जीत सकते हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में दूसरा जो गठबंधन बना है शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का, उसके पास 154 विधायकों का समर्थन है जो इन तीनों पार्टियों का है। इसके अलावा भी 15 विधायक उनके और हैं जो दूसरी पार्टियों के, उन्होंने उसको समर्थन दे रखा है। तो ऐसे में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के पास 2-2 सीटों की दावेदारी है, लेकिन
जो 5 सीट है उसके ऊपर ये गठबंधन है जो आसानी से जीत हासिल कर सकती है। जो 2 सीट शिवसेना के कोटे में, 2 सीट एनसीपी के कोटे में और 1 सीट कांग्रेस को दी जानी थी। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी कि 1 सीट जो है जिस पर चुनाव होना है उस चुनाव करवाने की जरूरत ही ना हो, और उद्धव ठाकरे ये चाहते थे कि किसी न किसी तरह से इस सीट पर सहमति बन जाए, लेकिन कांग्रेस ये मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस ने जो पहले बैठक हुई कुछ दिन पहले शरद पवार, उद्धव ठाकरे और बाला साहब थोराट के बीच, बाला साहब थोराट ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हम 6 सीटों पर चुनाव करवाएंगे, 6 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगे। 9 सीटों में से 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास, 5 सीट इस गठबंधन के पास, जबकि 1 सीट पर पेच फंसा हुआ है। लेकिन कांग्रेस चाहती है कि जब एनसीपी को 2 सीट मिल रही है, उद्धव ठाकरे को 2 सीट मिल रही है, तो हमें भी 2 सीट मिलनी चाहिए। जबकि दूसरे ऑफर भी उद्धव ठाकरे उनको दे रहे हैं कि इस बीच इस स्थिति को बिगाड़ा न जाए और आगे जून में 12 सीटें एमएलसी की खाली हो रही हो, वहां जो राज्यपाल मनोनीत करते हैं उसका कार्यकाल जून में खत्म होने जा रहा है और 12 जो उम्मीदवार होंगे वो उनको नॉमिनेट करेंगे राज्यपाल। तो 12 नॉमिनेटेड जो सदस्य होंगे उसमें कांग्रेस को एक एक्स्ट्रा सीट देने की बात उद्धव ठाकरे और यहां तक कि एनसीपी भी है जो किसी न किसी तरह से उद्धव ठाकरे के समर्थन में आ गई है, लेकिन कांग्रेस इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल अड़ी हुई है कि ये उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट दे दें। ये सवाल यहीं पर उठता है कि कांग्रेस किसी भी तरह से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के कोटे में बिना चुनाव कराए हुए देना नहीं चाहती है, जबकि उद्धव ठाकरे की स्थिति बदल गई है। पिछले दिनों जो समीकरण बदला है और जो पॉलिटिकल क्राइसिस से महाराष्ट्र गुजरा है, उसके बाद उद्धव ठाकरे का जो संपर्क है वो भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बढ़ गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से उद्धव ठाकरे को इस पूरे राजनीतिक संकट से बाहर निकाला है, उसके बाद ठाकरे साहब ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इस एहसान का बदला भी चुकाया जाए, और उस एहसान का बदला चुकाने के लिए 1 सीट उनको गिफ्ट करना चाहते हैं कि उस पर हम अपनी दावेदारी छोड़ रहे हैं। हालांकि वो सीट दावेदारी छोड़ने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि चुनाव को रोका जाए, बल्कि 1 सीट के लिए पूरे 9 सीटों को ऐसी स्थिति पैदा न कर दी जाए जिसमें कि किसी के ऊपर भरोसा न हो कि कितनी सीटें किसके पास जाएगी। तो ऐसी स्थिति से बचना भी एक उपाय है, लेकिन मेन कारण यही है कि उद्धव ठाकरे अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के नज़दीक आ रहे हैं और किसी भी तरह से कोई समझौता कांग्रेस और एनसीपी से ऐसा नहीं करना चाहते हैं जिससे कि उनको ऐसा लगे कि हमारे सरकार बचाए रखने के लिए इन लोगों ने हमें समर्थन दे रखा है और जो ये कहेंगे वही करना पड़ेगा। उन्होंने अड़ियल रुख अपना रखा है और 21 मई को अब चुनाव होना है, 9 सीटों पर चुनाव होना है और ये पूरी स्थिति बदल गई है। अब अगर ये चुनाव होता है और कांग्रेस अपना अड़ियल रुख बरकरार रखती है, उद्धव ठाकरे को ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस जिस तरह से नेगोशिएट करती है, जिस तरह से हर अपनी बात मनवाने की कोशिश करती है, वो आगे गठबंधन बनाने के लायक नहीं है, तो फिर महाराष्ट्र में सरकार बदल जाएगी, यानी कि गठबंधन फिर से बनेगा और उस गठबंधन का बड़ा भागीदार भारतीय जनता पार्टी होगी। अब उद्धव ठाकरे जिस तरह से धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के करीब जा रहे हैं और ये जो कोरोना का संक्रमण अभी चल रहा है, और वैसे समय में जब महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के सबसे ज़्यादा मामले आए हैं, मुंबई की स्थिति खराब है और केंद्र सरकार है जो पूरी तरह से उद्धव ठाकरे को समर्थन देने के लिए तैयार है। केंद्रीय टीम भी जब उद्धव ठाकरे के स्टेट में गई थी, महाराष्ट्र गई थी, तो उस समय भी उद्धव ठाकरे ने उसके साथ सहयोग किया था और कोरोना के इस संक्रमण के दौर में केंद्र सरकार के साथ किसी तरह से कोई विवाद नहीं चाहते हैं। तो वो धीरे धीरे इस बात का अनुमान उनको लग गया है कि अगर एनसीपी और कांग्रेस उनका साथ छोड़ती भी है तो ऐसे समय में उनकी सरकार गिरने वाली नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता पहले भी ये बात बोल चुके हैं कि अगर किसी मुद्दे पर, ऐसे मुद्दे पर उद्धव ठाकरे को समर्थन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम उनको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। ये एनआरसी की बात है। एनआरसी और सीएए का जब मुद्दा उठा हुआ था तो उस समय भी कई मुद्दों पर जब एनआरसी की बात हुई तो उस समय भी कांग्रेस और एनसीपी को उन्होंने जवाब दे दिया था, और कांग्रेस जबकि पूरे हर स्टेट में
अपने जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां पर सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर रही थी, तो उस समय उद्धव ठाकरे ने वहां पर सीएए लागू करने की घोषणा कर दी थी। इस पर विवाद भी चला था और उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने कहा था कि हम उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरने नहीं देंगे और बाहर से उनको समर्थन देंगे। अब फिर से वही स्थिति सामने आ गई है और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच जैसी ठन गई है, उससे तो यही लगता है कि अब ये सरकार ज़्यादा दिनों तक चलेगी नहीं। और जब केंद्र सरकार के तरफ से वहाँ के राज्य में जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए राज्य के नेतृत्व को इस बात का संकेत भी दिया गया है कि उद्धव ठाकरे के साथ बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक बचाव के साथ आगे बढ़ना है ताकि आगे की स्थितियां जो बिगड़ने वाली है उसका फ़ायदा यानी राजनीतिक फायदा मिल सके। और जिस तरह से कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरी, उससे पहले कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गई, अब यहाँ भी महाराष्ट्र में कांग्रेस उस सरकार से बाहर होगी, क्योंकि सरकार तो वहाँ गिरेगी नहीं। उद्धव ठाकरे की सरकार हो और भाजपा की सरकार हो, लेकिन सरकार वहाँ बनी रहेगी, लेकिन कांग्रेस उस सरकार से बाहर होगी। ऐसी स्थितियाँ वहाँ पर बन गई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।